हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि अगला वीडियो मैं बताने वाला हूं कि नंबर्स किस किस प्रकार के होते हैं, किस किस टाइप्स के होते हैं। तो मुझे जैसा कि सजेशन भी मिला कि थोड़ा हिंदी मीडियम को भी सपोर्ट करूं, तो मैंने साथ साथ आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे मैंने कुछ नंबर्स के टाइप्स लिखे रखे हैं। अब मैं उनको एक्सप्लेन भी करूँगा और उनको थोड़ी हिंदी टर्म्स में भी समझाऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इवन नंबर्स के बारे में। इवन नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो टू से डिविजिबल हो, यानी कि ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो, उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो द नंबर्स which are divisible by 2 is called even numbers। और इसी को अगर हिंदी में बात करूं तो मैं ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित हो, अब दो से विभाजित हो का मतलब क्या होता है कि इसमें दो का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि 2, 4, 6, 8, ऐसे कर करके ऐसी संख्या है जिसमें दो का पूरा पूरा भाग जाए। यानी कि जब हम, जैसे कि ये दो नंबर 6 है, तो अगर मैं इसमें दो का भाग देता हूं तो 3 टाइम्स, तो 6। और जब डिनोमिनेटर में, सॉरी, जो रिमाइंडर होता है वो अगर 0 बच जाता है तो वो उसमें कंप्लीट डिवीजन हो जाता है और उसी नंबर्स को हम कहते हैं डिविजिबल बाय। तो ऐसी संख्या है जो दो से पूर्णतः विभाजित हो, जिसमें दो का पूरा पूरा भाग जाता हो, उसे हम सम संख्या कहते हैं। द नंबर्स विच कैन बी डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। अब हम अगले नंबर की बात करते हैं, तो अगला नंबर है हमारे पास ऑड नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स जो दो से डिविजिबल नहीं होते हैं, यानी कि दो से पूरे पूरा भाग नहीं जाता है जिसमें, तो ऐसे नंबर्स कहलाते हैं विषम संख्या, यानी कि ऑड नंबर्स। तो परिभाषा वही होगी कि द नंबर्स विच विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। अब देखिए इसमें क्या होगा कि जैसे कि मैं अगर नंबर लेता हूं 5, तो अगर मैं इसमें टू से डिवाइड करता हूं तो 2 टाइम्स 4, और पीछे एक रिमाइंडर बच जाता है 1। तो ऐसी संख्या है जिसमें अगर दो का भाग देने पर पीछे कुछ शेषफल बच जाए तो हम उसे कहते हैं विषम संख्याएं। अब देखिए, अब ये तो हो गई जनरली। अब कभी हमको बड़ी संख्या दे दी गई हो जिसे हम पहचानना हो कि ये सम संख्या है, विषम संख्या है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो उसकी जो पहचान होती है कि जो जो उनका यूनिट डिजिट प्लेस होता है। यूनिट डिजिट मतलब होता है इकाई अंक, इकाई अंक, या फिर यूनिट डिजिट प्लेस। उस पे क्या होना चाहिए? अगर यूनिट डिजिट प्लेस पर 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो वो संख्या क्या होगी? वो इवन नंबर्स होंगे, वो सम संख्याएं होगी। अगर इकाई अंक के स्थान पर 1, 3, 5, 7 और 9 हो तो वो संख्याएं विषम संख्याएं होगी, ऑड नंबर्स होंगे। ये जनरली आपने 6 क्लास में हर बचपन में पढ़ा होगा। उसके बाद नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्राकृत संख्याएं, मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी। ऐसी संख्याएं जो एक से लेकर अनंत तक जाती हो, जो एक से तो शुरू होती है लेकिन अनंत तक जाती है, जिसका कोई अंत नहीं होता है। द नंबर्स विच आर स्टार्टेड फ्रॉम 1 एंड गोज टू इंफिनिटी इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो ऐसी संख्याएं जो एक से लेकर अनंत तक जाती है उसे हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। अब मैंने इंग्लिश में कल बताया था कि जैसे नेचुरल नंबर्स, यानी कि हम नेचुरल से समझते हैं कि जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, तो उसी तरह अगर हम हिंदी की बात करें तो प्राकृत संख्या है। प्राकृत से आप क्या समझते हैं? प्रकृति। तो जो प्रकृति में चीजें हैं, अगर आपको कोई चीजें गिनने की बात कहें तो जब भी आपको कुछ गिनना होता है, कोई भी सामान गिनना होता है, कुछ भी चीजें गिननी होती है, तो आप कहाँ से गिनती स्टार्ट करते हो? एक से स्टार्ट करते हो। तो इसीलिए इन्हें काउंटिंग नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स भी कहा गया है, नेचुरल नंबर्स को। आगे हम बात करेंगे कि जब इन काउंटिंग नंबर्स में से 0 को भी ऐड कर दिया जाए तो वो नंबर
पूरे हो जाते हैं, और पूरे को हिंदी में कहते हैं पूर्ण, इसीलिए पूर्ण संख्याएं, और इंग्लिश में पूरे को कहते हैं होल, इसीलिए होल नंबर्स। इस पे मैं चर्चा कर चुका हूं पिछली वीडियो में भी। तो ऐसी संख्याएं जो जीरो से लेकर अनंत तक जाती है उसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं, यानी कि द नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड गोज टू इन्फिनिटी आर नोन एज होल नंबर। अब हम आते हैं इंटीजर्स पर। इंटीजर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो माइनस इन्फिनिटी से चलकर जीरो और आगे प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं, यानी कि उसमें नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर्स, ये भी कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। और जब और इसी को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं हिंदी में। ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याओं तथा जीरो का जो सम्मेलन होता है उसे ही हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो ऐसे नंबर जो माइनस अनंत से लेकर जीरो और जीरो से लेकर प्लस अनंत तक जाते हैं उन्हें हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक में क्या होगा? पूरा अंक पूरा होगा, यानी कि इसमें पॉइंट वाले नंबर नहीं होंगे। तो मैंने कल जब बात की थी विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल मतलब बिना पॉइंट वाले नंबर, यानी कि बिना दशमलव वाली संख्या जितनी भी होती है, आप जितनी भी नंबर जो जिसमें दशमलव नहीं लगा हुआ होता है उससे हम इंटीजर कहते हैं। इसके बाद हमारे पास एक नंबर आता है, इन्हीं का एक सब टॉपिक होता है। यहाँ तक नंबर्स जो मेन नंबर्स हो जाते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो प्राइम नंबर्स जो होते हैं, यानी कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? इस पे कई लोगों को बड़ी सी कंफ्यूजन रहती है। लोग बताते हैं कि ऐसी संख्याएं जिसमें एक और खुद के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड वन इज प्राइम नंबर। पर ये डेफिनेशन वन पे फेल हो जाती है कि जो वन होता है, वन में वन का भी भाग जाता है, यानी कि स्वयं का भी भाग जाता है और वन का भी भाग जाता है। तो वन तो अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि प्राइम नंबर नहीं है। तो इसकी जो परफेक्ट डेफिनेशन होगी कि इसके दो फैक्टर्स होंगे, ऐसी संख्या है जिसके दो ही फैक्टर हो, उससे ज्यादा फैक्टर ना हो पाए। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं सेवन, तो सेवन के फैक्टर क्या हो सकते हैं? सेवन इंटू वन, इसके अलावा तो कोई फैक्टर ही नहीं बनता। ठीक है। और अगर मैं बात करूं आपसे टू की, तो टू इंटू वन। और मैं आपसे एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा कि जो ये टू है, यानी कि जो दो है, वो एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या भी है। क्योंकि बाकी जितनी भी सम संख्या वो दो से विभाजित होती है, यानी कि उसमें उसके फैक्टर दो से ज्यादा ही हो जाएंगे। अब भले जैसे कि 10 है, अब 10 को क्या लिख सकता हूं मैं? उसको लिख सकता हूं 5 इंटू टू इंटू वन। तो ये जो संख्या होती है इन्हें कहते हैं हम भाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर्स। द numbers which have more than two factors are known as composite numbers. The numbers which have only two factor are called prime numbers. इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा, रैशनल नंबर्स। तो जो रैशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। अब बात करते हैं कि पी और क्यू क्या होंगे। वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप डिनोमिनेटर में जीरो आ गया, यानी कि हर में जीरो आ गया, तो वो अपरिभाषित हो जाएगा, यानी कि नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, और क्यू क्या है? अब पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, यानी कि ऐसी संख्याएं जिसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर क्यू जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, और पी और क्यू जो है वो पूर्णांक होंगे, यानी कि द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। अब जब हम इर्रेशनल नंबर की बात करते हैं, तो इर्रेशनल नंबर क्या होगा? इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड p एंड q आर इंटीजर्स। p और q क्या है? पूर्णांक है। अब बात आती है रियल नंबर्स की, जो कि हमारा चैप्टर है क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर, रियल नंबर्स। तो नंबर सिस्टम पढ़ाने का बेसिस यही था कि रियल नंबर्स पूरा समझ में आए। तो रियल नंबर्स कैसे कहते हैं? द सेट ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर, यानी कि रैशनल प्लस इर्रेशनल।
तो रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स, यानी कि सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर, यानी कि जो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या होते हैं उनके जो समुच्चय होता है उसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी कि उनके जो मिश्रण को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। इसके अंदर परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब हम एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन पे आ जाएंगे। तो इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें और जुड़े रहें एस्पिरेशन क्लासेस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।